एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। सुबह का मेरा जो भी काम होता है घर का सब कुछ हो चुका है, साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है और मैं नहाकर रेडी शेडी हो गई हूँ। चूड़ियाँ पहन ली है, रात को मेहंदी लगाई थी, पूरा 16 श्रृंगार जो भी होते हैं इस व्रत के दिन वो मैंने कर लिए है। और बस अब जाऊंगी किचन में और करूंगी पूजा की तैयारी। और कौन कौन वट सावित्री व्रत करता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, कहाँ कहाँ पर किया जाता है और हमारे यहाँ पे किस तरह से करते हैं, मैं किस तरह से करती हूँ, वो सब आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पूरा एंड तक व्लॉग देखना, ठीक है। और कैसी लग रही है मेरी साड़ी बताना ज़रूर। इसी कलर में मैंने एक ग्रीन कलर की साड़ी रखी थी, वो मैंने कुछ दिन पहले दिखाई थी, और एक मैंने ये येलो कलर की रखी है। हालांकि ये पूरी तरह से तैयार तो नहीं हो पाई है साड़ी, इसका ब्लाउज स्टिच नहीं हो पाया क्योंकि मैंने दिया था पर उनको टाइम नहीं था जिनसे मैं सिलवाती हूँ, तो ये स्टिच नहीं हो पाया है। तो मैंने आज ये सिंपल सा पहन लिया। वैसे गर्मी में यही वाला अच्छा लगता है। इसके साथ जो ब्लाउज है ना वो थोड़ा सा मोटे कपड़े का ब्लाउज है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो वो नहीं सेट होगा। तो चलिए अब बातें कम करती हूँ, पूजा में लेट हो जाएगी और करती हूँ तैयारी। ये मेरी मेहंदी सिंपल सी इस तरह से यही लगाती हूँ मैं व्रत पे। चूड़ियाँ डाल ली है, पैरों पे भी लगाई है पर वो बाद में दिखाऊंगी। चलो अब चलते हैं किचन में और करते हैं पूजा की तैयारी। सुबह में जल्दी उठकर सारा काम निपटा लिया था। झाड़ू, पोछा, कपड़े सब कुछ हो गए हैं और अभी टाइम हो गया है सुबह के करीबन 8 बज रहे हैं। हाँ, और 8 बजे मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ प्रसाद बनाने की तैयारी। प्रसाद में बनते हैं गुड़ के गुलगुले, यही बोलते हैं हमारे यहाँ तो। हाँ, तो गुलगुले बना रही हूँ। सुबह में मैंने गुड़ को गलाकर छोड़ दिया था, उसमें आटा डाला है थोड़ा सा और बना लूँगी छोटे छोटे से गुलगुले। और तैयारी करते करते मुझे याद आया कि मैंने पैरों पे तो नेल पेंट लगाया ही नहीं, हाथों पे तो लगा लिया था, पैरों पे रह गया था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो पैरों पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि भाई ये कि अगर पूरा श्रृंगार कर रहे हैं तो अच्छे से किया जाए। मेहंदी तो मैंने रात को ही और हाँ, मैंने पैरों में बिछिया नहीं पहनी है और उसका एक अलग रीज़न है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई मन्नत मानते हैं हम, और उसके लिए क्या करते हैं कि हम हमारी एक चीज़ को जो है छोड़ देते हैं कि हाँ जब मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तभी मैं जो है ये चीज़ पहनूंगी। इस तरह से होता है और मैं मानती भी हूँ, देखिए ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से मैंने वो जो मेरी मन्नत के लिए मैंने अपनी बिछिया जो है निकाल के छोड़ रखी है। जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी उस दिन मैं बिछिया पहन लूँगी, ठीक है जी। तो कोई ऐसे कमेंट मत करना कि आपने दीदी बिछिया नहीं पहनी है, ये इस तरह से, ठीक है। बाकी सारी तैयारी तो मेरी हो चुकी है, बस चौक मारना रह गया है, तो बस चौक मार लेती हूँ और उसके बाद करूँगी पूजा। हमारे यहाँ पे इसको बरसात अमावस्या भी बोलते हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा होती है। इसी दिन सावित्री जो है अपने पति के प्राण बचाकर ले आई थी यमराज जी से, तो इसी वजह से पूजा करते हैं। और शिव पार्वती जी की पूजा होती है आज के दिन, इस तरह से कहा जाता है। मतलब जो बुक है मेरी उसमें यही लिखा हुआ है। और वैसे तो जो है ये पूजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है, पर मैं जो है बाहर जाकर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट ईयर गई थी पूजा करने के लिए। हमारे पास में एक मंदिर है, वहाँ पे वट वृक्ष है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जगह ही नहीं थी पूजा करने के लिए। तो करीबन 1 घंटा तो लग गया मुझे पूजा करने में वहाँ पे, और अच्छे से पूजा हो भी नहीं पाई। मतलब मेरा हाथ ही नहीं गया वट वृक्ष तक, इतनी भीड़ हो रखी थी औरतों की। तो इस वजह से मैंने सोचा इस बार जो है मैं घर पर ही कर लेती हूँ पूजा। तो मैंने जो है घर पर ही अपना सारा और सेट कर लिया है पूजा का सामान। ये देखिए इस तरह से फल रख लिए हैं और चने की दाल भिगो कर रख ली है। चने नहीं रखे हैं, हमारे यहाँ पे चने की दाल रखते हैं, तो चने की दाल रख ली है। और ये गुड़ के गुलगुले बना लिए हैं, ये सारा सुहाग का सामान रख लिया है। और ये है हमारा वट वृक्ष। मैंने पतिदेव से एक छोटी सी डाली मंगाई थी, पतिदेव तो पूरा पेड़ ही उठा लाए हैं। खैर अच्छा लग रहा है तो इसको मैंने गमले में लगा लिया है और अब मैं कर रही हूँ पूजा। वैसे मेरे ससुराल में जो है ये पूजा नहीं की जाती है, मैंने ही शुरू की है। करीबन 4-5 साल से मैं ये पूजा कर रही हूँ। जब मैं शादी होकर आई थी तब नहीं करते थे। मैंने पूछा था मम्मी जी से कि मम्मी जी वट सावित्री की पूजा, तो मम्मी जी ने कहा नहीं हमारे यहाँ पे नहीं करते हैं। फिर मुझे क्या है ऐसे पसंद है इस तरह की पूजा करना, मतलब जो भी सुहाग से
रिलेटेड जो भी पूजा होती है मुझे अच्छी लगती है करना। तो फिर मैंने मम्मी जी से कहा कि मम्मी जी मैं कर लूँ, तो फिर मम्मी जी ने कहा कि ठीक है कर लो, पर व्रत नहीं करना है, सिर्फ पूजा कर लो अगर तुम्हारा मन है तो फिर उसके बाद जो है मैंने शुरू कर दी थी। करीबन 4-5 साल से मैं कर रही हूँ। मेरे मायके में करते हैं, मेरी मम्मी करती है पूजा ये, तो जिस तरह से मेरी मम्मी करती है, जो तैयारी मेरी मम्मी करके ये पूजा करती थी, उसी तरह से मैंने तैयारी कर ली है। कुछ मैंने मेरी सहेलियों से पूछ लिया कि क्या क्या करते हैं, तो जितना मुझे पता है और जितना मुझे बताया गया है उसके हिसाब से मैंने सारी तैयारी कर ली है और उसी तरह से मैं पूजा कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे इसी तरह से करते हैं। वैसे सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं पूजा करने के। मेरे यहाँ किसी तरह से करते हैं, बाकी और जगहों पे अलग तरीके से की जाती है। तो वही है कि वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि देखिए तरीका मायने नहीं रखता, मन से अगर कोई भी पूजा की जाए ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे कच्चा सूत तो मेरे पास था नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मोली रखी थी, तो फेरी लगाते हैं कच्चे सूत से वट वृक्ष के, तो मैंने तो अपने मोली से ही लगा ली है। तो बस सारी पूजा होने के बाद पहनते हैं ये गहने, वट वृक्ष के जो पत्ते हैं उनसे गहने बनाते हैं आज के दिन, और ये गहने पहने जाते हैं। तो बस मैंने भी और गहने बना लिए हैं, पहन लिए हैं। और कौन कौन पूजा करता है ये ज़रूर बताना, और आपके यहाँ किस तरह से की जाती है, जैसे मैं करती हूँ उसी तरह से करते हो या कुछ अलग तरीका होता है, वो भी मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे जो ये सुहाग का सामान मैंने रखा ना, साड़ी और सारा जो सुहाग का सामान मैंने रखा है, वो हमारे यहाँ पे पूजा करके दे देते हैं। पूजा करने के बाद सासू माँ को धूप लगा के दे देते हैं। तो सासू माँ तो अभी सुहाग का सामान ले नहीं सकते हैं मेरे, तो इस वजह से मैं दे दूँगी ननद को। तो या तो सासू जी को दे दो या फिर ननद को दे दो, और अगर दोनों ही नहीं है आपके तो आप किसी भी जो है ज़रूरतमंद जो लड़की है उसकी शादी में दे दो, इस तरह से हो जाता है। तो बस ये है मेरी सारी तैयारी, पूजा हो चुकी है। और आपका स्विमिंग पूल ओ यार ये देखो पतिदेव के नखरे, कैसे बच्चों की तरह मुंह बना कर आए हैं। इनको है ना मेरे से पैर नहीं छुआने होते, ये कभी भी नहीं छुआते, ना तो करवा चौथ पे पैर छूने देते हैं और ना ही किसी और व्रत पे, पर मैं ज़बरदस्ती करके पैर छू लेती हूँ। और ये सब रिकॉर्ड भी हो गया, और अब कह रहे हैं कि प्लीज़ ब्लॉग में मत डालना, इसको ब्लॉग में मत अब डालना। पीऊंगी पानी, क्योंकि पानी नहीं पीते इस पूजा में, जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक पानी नहीं पीते। गला एकदम सूख रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, लाइट भी चली गई है। जनरेटर है पर जनरेटर से सिर्फ फैन चल रहा है, वो भी हल्के हल्के से चल रहा है। मुझे ऐसा था पूजा करते ही आराम से बैठूंगी एसी में, कूलर चलाऊंगी, पर गर्मी हो रखी है, लाइट चली गई है। और खैर पहले पानी पी लेती हूँ फिर बात करती हूँ। पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गई थी, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था क्योंकि दीपक जल रहा था ना, तो फैन भी नहीं चला सकते थे। गहने पहन लिए हैं, ये इस तरह से पहन लिए हैं, और एक ये हाथ में पहन लिए इस तरह से। तो कर लिए पूजा, अब करूँगी चेंज और बच्चों के लिए बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि इन कपड़ों में तो पूरा दिन मेरे से काम नहीं होगा क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है। अगर गर्मी नहीं होती ना तो क्या पता मैं साड़ी पहन के भी रख लेती पूरा दिन, पर गर्मी हो रही है तो साड़ी तो नहीं पहनूंगी, बस अब चेंज करूंगी और बनाऊंगी खाना। काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स है ना मेरी इस साड़ी के बारे में पूछ रही थी कि दीदी आप भेज सकते हो क्या, भेज सकते हो क्या। तो देखो बात ये है कि हम ऑनलाइन जो है ऑर्डर लेते तो नहीं है, पर आप मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स है तो मैंने दीदी से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा यार बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स है वो कह रही है कि दीदी भेज दो साड़ी, तो मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक साड़ी तो नहीं भेज सकते, अगर 2-3 साड़ी का ऑर्डर हो ना तो फिर भी वो कोशिश करेंगे कोरियर से भेज देंगे। बाकी सारी जो भी डिटेल्स है मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, अब वहाँ चेक कर लेना किस रेंज में है ये साड़ी और क्या चार्जेस लगेंगे, कुरियर के क्या चार्ज लगेंगे, पेमेंट कैसे करना होगा, ठीक है, वो मैं कम्युनिटी में बता दूंगी। चेंज करके आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ खाना। नाश्ता नहीं बना रही हूँ, अब सीधा खाना ही बना रही हूँ क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो फिर अब 11 बजे क्या नाश्ता बनाऊँ, मैंने सोचा चलो जल्दी खाना ही बना लेती हूँ, खाना ही खा लेंगे बच्चे भी। और
चने की दाल मैंने जो सुबह में भिगोई थी, तो चने की दाल बना ली। आज के दिन चने की दाल ज़रूर बनानी चाहिए। और साथ ही मैं बना रही हूँ ये राजस्थान की स्पेशल लहसुन की चटनी। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े बड़े गाजर लिए हैं, खट्टे मीठे गाजर आते हैं हमारे यहाँ पे, वो लिए हैं। और खूब सारी मैंने लाल मिर्च जो है रात को भिगोकर छोड़ दी थी, तो वो ली है साबुत लाल मिर्च, और खूब सारा लहसुन लिया है। तो बस इनको पीस कर अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। और कढ़ाई में खूब सारा तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और ये जो पेस्ट बनाया है इसको डाल देंगे। और सिर्फ नमक और हल्दी डालूंगी मैं इसके अंदर, बाकी और कोई भी मसाले मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मिर्ची इसमें पहले से है। और धनिया मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर धनिया नहीं डालेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक टिक जाएगी। और मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है, और हमारे राजस्थान में है भी फेमस, हर घर में बनती होगी ये चटनी। और बच्चों को जो है मैंने नारियल पानी दे दिया है, तो बच्चे जो है नारियल पानी पी लेंगे और फिर सीधा जो है खाना ही खा लेंगे। और इधर बस फटाफट मैं रोटियां सेक लूँगी, और फिर हम सब लोग खाएंगे खाना। और किस किस के घर में गाजर की चटनी बनाते हैं, किस किस को पसंद है, बताना ज़रूर, ठीक है जी। और थोड़ी सी जो है गुड्डू को मैं हॉस्टल में भी दे दूँगी, मतलब इसमें मैंने काफ़ी अच्छे तेल में बनाया है ना इसको, तो ये काफ़ी टाइम तक टिक जाएगी। और धनिया भी नहीं डाला है, तो ये करीबन 2-3 दिन तक जो है बिना फ्रिज के भी टिक जाएगी। और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बुलबुल तो रोल बना के खाती है, रोटी पे लगा कर रोल बना लेगी और फिर खाएगी। हालांकि थोड़ी तीखी ज़रूर होती है, पर मिर्ची जो है रात को भिगो कर रखी हुई होती है, इसलिए इतनी ज़्यादा गर्म नहीं करती है ये। और गुड्डू को हॉस्टल में भी दे दूँगी। तो बस साथ साथ हॉस्टल की तैयारियां भी चल रही है। और इधर खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ मखाने भूनने के लिए, भी गुड्डू के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। ऐसा है कि हॉस्टल में कभी भूख लग जाए तो जो है खा ले, और ये अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए मखाने जो है, और उसको पसंद भी है। तो बस साथ साथ जो है हॉस्टल जाने की भी तैयारियां चल रही है, आज पैकिंग चल रही है, कल तो हमें निकलना ही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंजूसी मत करना सब्सक्राइब करने में, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।